इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि बिल्कुल दो राय नजर आ रही हैं। एक तरफ मैंने इस तरह किया शहबाज गिल साहब के जी आएंगे, नवाज शरीफ साहब हर सूरत, कुछ कह रहे हैं जी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका असर रसूख है, उनके पास बेशुमार अभी ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ हो ही नहीं सकता। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि आपने जो इंट्रो दिया और जिसमें आपने बताया कि ये सारा प्रोसेस जो है ये 2-3 साल ले सकता है, और इसमें जैसे आप जानते हैं कि उनका जो वीजा एक्सटेंशन जो एप्लीकेशन है वो तो उन्होंने मुस्तरद कर दी है, लेकिन उसके खिलाफ जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है उसमें उन्होंने अपील फाइल कर दी हुई है। और इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल जो है ये सारा मामला जो है इसको कोई 9 माह से लेके कोई 2-2.5 साल तो वही वहां पे भी लग सकते हैं। और अगर इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल, अभी तो ये कबल अज वक्त है कहना, इस पे डिसाइड क्या करेगा और इनके हक में करेगा या इनके खिलाफ करेगा। बहरकैफ अगर हम वर्स्ट सिनारियो देखें कि वो इनके खिलाफ कर देता है तो उस सूरत में फिर ये बरतानवी अदालत जो है उसमें भी जुडिशल रिव्यू की तरह की प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकते हैं, और उसमें भी फिर काफी वक्त लगेगा। और साइमल्टेनियसली अगर वो वहां पे किसी वजह से, जिस तरह आपने फरमाया कि वो असाइलम की दरख्वास्त अगर देते हैं तो असाइलम की दरख्वास्त में वहां पे तो उनको ये मौकफ मोस्ट लाइकली वो ले लेंगे कि जी ये पाकिस्तान में जो केसेस कानूनी नहीं है ये सियासी हैं, क्योंकि इस वक्त भी ये जो PMLN है उनका मौकफ अभी तक यही नजर आता है। वो यही कह रहे हैं कि ये सारे जो केसेस हैं ये सियासी हैं, जबकि हुकूमती मौकफ है कि नहीं ये कानूनी है। तो ये कानूनी है या सियासी है, ये मौकफ जो है फिर ये बरतानिया के अदालत में, और उस पे अगर वो वाकई बरतानवी अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है जी कि ये सियासी चीजें हैं तो फिर तो वो असाइलम दे सकते हैं। लेकिन अगर वो कहते हैं नहीं सियासी नहीं है कानूनी है तो फिर वो असाइलम जो है उसको रद्द कर सकते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगले इलेक्शंस आ जाएंगे और तब तक इनकी वापसी जो है अपेरेंटली, खास तौर पे पिछले बहुत सारे जो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट गई है दूसरे लोगों को वापस लाने की, उसमें जिस कदर नाकामी हुई है हुकूमत को या मुख्तलिफ हुकूमतों को, यही लगता है कि इलेक्शन के होने तक तो मियाँ साहब का वापसी जो है वो पाकिस्तान में नजर नहीं आती। अच्छा इरफान साहब, एक अहम चीज ये जो इन्होंने पिटीशन की है, ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ ट्राइब्यूनल में गए हैं, तो इसमें ऑफ कोर्स अगर ये बीमारी को प्ली बनाते हैं तो फिर इनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा और वहाँ पे पता भी चल जाएगा कि ये बीमार हैं या नहीं है, या कौन सी बीमारी है या किस कदर बीमारी है। हाँ, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे अगर ये बीमारी पे की वजह से अगर वो कहते हैं तो बीमारी पे तो इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो तब जब गए थे तो वो तो हुकूमती जो डॉक्टर थे उनका भी यही कहना था कि ये वाकई बीमार हैं। तो एक तो वो कागज देखे जाएंगे, और अगर ये बीमारी के मामले से थोड़ा सा हट जाते हैं, जैसे मैंने कहा असाइलम की तरफ जाते हैं, तो फिर मामला डिफरेंट होगा। लेकिन ये आप ठीक कह रहे हैं कि बीमारी पे वहां पे कोई ना कोई फैसला तो आएगा कि आया ये वजह से ये वहां पे एक्सटेंशन जो है वीजा की वो करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते। क्योंकि जहां तक मुझे पता है इनकी जो पहले एक्सटेंशन हुई है मेरा ख्याल है 1 से ज्यादा ही शायद हुई है, तो वो तो बीमारी ही उसकी जो मेन वजह तो बीमारी थी। तो अब उस पे कोई नया केस तो ये नहीं सेटअप कर सकते, तो इनको तो अब अपनी बीमारी ही को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है इरफान कादिर साहब जी, बीमारी का ही सारा मामला है। एक चीज जो और है, मैं इसहाक डार साहब जो है उन्होंने अपना स्टेटस स्टेटलेस सिटीजन का डिक्लेयर करवाया हुआ है वहां पर, यानी कि कोई बंदा जिसका कोई मुल्क नहीं है। तो क्या मियां साहब भी स्टेटलेस सिटीजन वहां पर डिक्लेयर हो सकते हैं? देखिए वहां पे तो कुछ भी हो सकता है। वहां पे तो देखिए इमाम खुमैनी जो है वो भी जाके तो पेरिस में उन्होंने असाइलम ले लिया था। तो हमारी तो दुनिया की तारीख इससे भरी हुई है कि हमारे यहाँ जो ममालिक हैं वहाँ वो लोग जो है वो यूरोप जाते हैं और वहाँ पे असाइलम लेते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि यूरोप के लोग जो है वो ईरान, पाकिस्तान या तुर्की में असाइलम लेने आए। तो ये चीजें नहीं होती। और ये भी इफेक्ट है कि पाकिस्तान में मियाँ साहब जो है वो 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं। अब हर दफा ही उनके खिलाफ फिर वापस भी आते हैं। तो ये भी एक पैटर्न हमारे सामने है। आया जो 3 दफा वापस आए हैं, क्या वो 4थी दफा वापस नहीं आ सकते? इसके बारे में तो खुदा ही जानता है कि वो आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, लेकिन ये तो फैक्ट है कि ऐसा होता रहा है।
और पाकिस्तानी अदालतें जो है खुद ही फैसले कुछ करती हैं और बाद में अपने फैसलों को तब्दील भी कर देती है। अच्छा, गुलाम मियां नवाज शरीफ को सजा हो गई थी मुशर्रफ के टाइम पे, लेकिन जब उन्होंने बहुत सालों के बाद वो अपील की तो उन्हीं अदालतों ने उनको कह दिया जी बिल्कुल उसको ओवरटर्न कर दिया। बड़ा अहम सवाल है कि उनको 7 साल की सजा हुई है मियां नवाज शरीफ को, वो 7 साल की सजा बाहर ही बैठ के और 7 साल के बाद आ जाते हैं, तो फिर उनकी सजा का मेरा मतलब क्या वो खत्म हो जाएगी? जो बाहर बैठ के सारा उन्होंने गुजार दी, उसका क्या स्टेटस होगा? उसका स्टेटस वही होगा जो माजी में इस तरह के फैसलों को होता रहा है, क्योंकि जितने भी सियासी पर्सनैलिटीज हैं इनके खिलाफ जो भी फैसले हुए हैं वो बाद में यही अदालतों से वो खत्म भी हो गए हैं, ये वापस आते जाते रहते हैं, ये म्यूजिकल चेयर्स जो है चलती रहती हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें से ये कहना कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल बैरूनी दुनिया से उसका कता ताल्लुक हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है ग्लोबली सारी दुनिया से और ही है सारी दुनिया से। लिहाजा आने वाले दिनों में ये कबल इम्कान नहीं है ये चीज, यानी ये बात गुलाम रज़ा साहब आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं? हाँ जी गुलाम, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये आर्टिकल 3 जो है उसके तहत वहाँ पे तिबी बुनियादों पे एक तो अपील की जा सकती है, जो कि अपील उन्होंने कर दी गई है, और ये मामला आपको पता है कि आर्टिकल 3 के मुताबिक आगे काफ़ी लिंगर ऑन हो सकता है। दूसरी एक और रहनुमाई फरमाइएगा कि जो बेटे हैं उनके वो वहाँ के शहरी हैं और वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ वो टैक्स भी देते हैं, तो वो तो अपने वालिद को खुद भी कोई उनमें से जाके कुछ कर सकता है, दरख्वास्त दे सकता है कि हम अपने वालिद को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में कितना वज़न है कि आर्टिकल 3 के तहत जो वहाँ पे इमिग्रेशन लॉज हैं उसके मुताबिक कितना टाइम इनको मिल सकता है, और बेटों के हवाले से बताइएगा प्लीज़। देखिए, मैं इमिग्रेशन लॉ में तो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता, लेकिन तजर्बे की रोशनी में मैं आपसे ज़रूर इसका जवाब आपको दूंगा, और वो यही है कि बच्चे जब किसी भी शख्स के जो औलाद है अगर वो वहाँ की सिटीज़न हो तो उसका वहाँ रहना काफ़ी आसान हो जाता है और वो खुद भी सिटीजनशिप ले सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मियाँ साहब ने वहाँ की सिटीजनशिप ली तो यहाँ पे कुछ फैसले इन्होंने किए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा ड्यूअल नेशनल्स जो है फिर वो सियासत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में, जो कि मैंने चौधरी साहब के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं किया था और कोर्ट में मैंने उनको बता दिया था कि आपका जो ये ख्याल है ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। और चौधरी साहब जो है एक तरफ तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए बहुत ज्यादा उनके बारे में अपनी कंसर्न शो कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सख्त नुकसान पहुंचाया, इस तरह का इंप्रेशन दे के कि अगर ओवरसीज पर कोई ड्यूअल नेशनल हो तो शायद वो मुहिब वतन नहीं होता। तो उनके फैसलों में भी बड़े तजादात हैं, वो फैसले जो है वो भी तब्दील हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट की चौधरी साहब को नाम ले दिया आती है। इरफान कादिर साहब, इज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि जी ये शरीफ खान जो है रियासत का लाडला है, इनके लिए हमेशा सहूलतें पैदा हो जाती हैं। अब बरतानिया में ये कहा जा रहा है कि जो उनका डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको वजूहात देता है। अब इन्होंने इलाज की गर्ज से दी तो उनको बड़ी सॉलिड रीजन देनी पड़ेंगी कि वो इनका वीजा एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि उनको नजर आया कि ये इलाज वगैरह कोई नहीं यहाँ पर हो रहा। तो अब मामला एक कानूनी तौर पर आप सियासत को भी समझते हैं, सियासी तौर पर तो नुकसान पहुंचेगा कि ये झूठ बोलते रहे हैं, कोई इलाज वगैरह तो वहां इनका हुआ नहीं, एक दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। तो ये तो एक होगा, बाकी ऑप्शन पर जब जाएंगे तो फिर उसके अलग जाहिर है रिपरकशंस आएंगे। देखें, अभी आप देखें कि उन्होंने अपील तो फाइल कर दी है इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल में। ये अपील तो अब चलेगी कम से कम 8-9 माह तो कम से कम चलेगी। इस दौरान में उनके पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसके तहत कि वो मसलन असाइलम सीख करते हैं या वो ड्यूअल सिटीजन की दूसरी सिटीजनशिप की तरफ जाते हैं। अगर वो कोई भी चीज हासिल कर लेते हैं तो बाद में इस चीज को वो अपनी अपील को विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा, कोई फैसला नहीं होगा। ये चीज तो फिर नहीं डिसाइड होगी कि वो वाकई बीमार हैं कि नहीं है।